अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज मैं समीना हिंदी अध्यापिका आपके सामने व्याकरण भाग में एक विषय के बारे में विख्यात रूप से समझाने जा रही हूँ। अभी हम देखेंगे विशेषण। आप लोगों ने व्याकरण में पढ़ा ही होगा विशेषण क्या है, मगर आमतौर पर बच्चे आप समझ नहीं पाते हैं। बस विशेषण है, उसको रटो और पढ़ते जाओ, मगर जब इम्तिहान एग्जाम के दौर पर आपको ये समझ में नहीं आता विशेषण क्या है। यहाँ देखिए, मैं उदाहरण के लिए आपको यहाँ इस वाक्य को देखिए। सुमन सुंदर है, अंकित लंबा है। आप जब इस वाक्य को पढ़ते हो देखते हैं इसमें क्या है, इसमें विशेष हो। यहाँ सुंदर, सुंदर और लंबा, ये दोनों देखिए क्यों यहाँ हमने यहाँ मार्क किया हुआ है। सुमन संज्ञा है और यहाँ अंकित एक नाम है, ये समझ जाना कि नाम है। अब यहाँ लंबा और सुंदर, मैं आपसे पूछूंगी सुंदर क्या है, आप लोग बताओगे ब्यूटीफुल है मैम। लंबा ये भी एक शब्द है। ये है जिस व्यक्ति के बारे में बताना, उसके गुण के बारे में, विशेषता के बारे में समझाना, बताना। अब देखिए, सुमन सुंदर है, सुमन कैसा है, सुंदर है। अंकित लंबा है, उसकी हाइट के बारे में यहाँ बताया गया है। इस तरह संज्ञा या सर्वनाम के बारे में याद रख लेना बच्चों, संज्ञा या सर्वनाम। संज्ञा होता है नाम, सर्वनाम क्या है, प्रनाम। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की उसके बारे में विशेषता यानी विशेषता एडजेक्टिव, उसके बारे में बताना, बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण को अंग्रेजी में कहेंगे, क्या कहेंगे, एडजेक्टिव। अब यहाँ देखेंगे, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि हम यहाँ कहेंगे मोटा, पतला, धनी, निर्धन, प्रथम, द्वितीय। यहाँ आएगा रंगों के बारे में, उनके गुणों के बारे में। गुण का मतलब ये होता है, हर हमेशा दिमाग में यही रहे, विशेषता मतलब है उनके बारे में अच्छा ही बताना। नहीं, विशेषता ये होता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, अच्छाइयों के बारे में बताएं, द्वेषों के बारे में बताएं, या उनके सब या अच्छा बुरा दोनों गुण के बारे में बताना ही। अब यहाँ विशेष्य के बारे में देखेंगे। विशेष्य है विशेषण शब्द, जिनके लिए डिस्क्राइब करने के लिए विशेषण शब्दों को हम लोगों ने चुना। विशेषण शब्द जिन शब्दों की विशेषता प्रकट करते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। देखिए उदाहरण के लिए, राजस्थानी भोजन, यहाँ राजस्थानी हो गया विशेषण और भोजन हो गया विशेष्य, जिसके लिए हम लोगों ने एडजेक्टिव के लिए लिया था वो हो गया विशेष्य। रंग बिरंगी चिड़िया, चिड़िया कैसी है, रंग बिरंगी है। यहाँ वो जो रूप है, यहाँ विशेषण का रूप जो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं विशेषण के बारे में, तो यहाँ चिड़िया हो जाएगा विशेष्य। अब देखेंगे विशेषण के भेद। हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ विशेषण। गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। 4 है इनमें भेद। एक एक करके हम लोग जाएंगे। पहला हुआ गुणवाचक विशेषण, उसके पहले परिमाणवाचक विशेषण में देखिए बच्चों, इसके 2 अलग अलग भेद हैं। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। इसी तरह संख्यावाचक विशेषण में भी निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, 2 भाग है। यहाँ हम देखेंगे सार्वनामिक विशेषण या संकेतवाचक विशेषण। इसको यहाँ जो अभ्यास कार्य मैंने दिया है आपको, इसको देखिए कंप्लीट करके। अगले क्लास में मैं आपको दूसरा टॉपिक के साथ मिलूंगी। आज हम दूसरी क्लास में आए हैं, दूसरा वीडियो क्लास शुरू हो रहा है यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर वाक्य। वाक्य क्या होता है, पहले ये बताओ। वर्ण, वर्ण क्या है, आपने पढ़ा ही होगा। वर्ण होता है अक्षर, अक्षरों के बारे में पढ़ा था। अक्षरों का जब मेल होता है वो हो गया शब्द। अब शब्दों का जब अनेक मेल होता है, अनेक शब्द मिलते हैं तो वाक्य बनते हैं। वाक्य 2 या अधिक पदों के मेल को ही वाक्य कहा जाता है। एक पद, ये क्या है मैम पद, आप लोगों ने पूछा था एक सवाल लास्ट क्लास में। पद ये होता है शब्द जब अलग हम पढ़ते हैं उसको, इन्हीं शब्दों को जब हम वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो पद का रूप धारण कर लेता है। अब देखिए मैं इसका परिचय देती हूँ। वाक्य शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक, सार्थक मतलब मीनिंगफुल। एक वाक्य पढ़ते हैं तो
मीनिंगफुल होना चाहिए, सार्थक रूप होना चाहिए उसका। शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह ग्रुप वाक्य कहलाता है। शब्दों का, बोलो बच्चों आप भी मेरे साथ मिलकर, शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह, मीनिंगफुल सेंटेंस, उसको कहते हैं वाक्य। वाक्य कहलाता है। जैसे नवीन नदी में डूब रहा है, ये हो गया पूरा। जब हम एक वाक्य को पढ़ते हैं पूरा कंप्लीट होना चाहिए वो, यही बन जाएगा वाक्य। आप अपने हिसाब से आप भी एक बता सकते हो उदाहरण। आप बताओ बच्चों कोई एक। हाँ, राम पढ़ रहा है, ये हो गया वाक्य, सही कहा आपने। अब दूसरा मैं दिखाऊंगी, आप एक एक बताते जाओ, समझते जाओ, आप अपने हिसाब से आप लोग भी अपना उत्तर देते हुए जाना। दूसरा हो गया, हम लोग यहाँ आ गया, यही हुआ वाक्य। अब वाक्यों के अंग, वाक्य के अंग क्या है? यहाँ दो तरह का है, आपने अंग्रेजी में भी पढ़ा होगा बच्चों, इंग्लिश में भी। हम वाक्य को दो प्रकार से अलग कर सकते हैं। इसके अंग क्या है? उद्देश्य, एक है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के रूप में पढ़ा होगा आप लोगों ने। उद्देश्य यहाँ है जिसके बारे में हम बताते हुए जा रहे हैं, वो हो जाएगा उद्देश्य। और उद्देश्य के बारे में जो एक्सप्लेन यहाँ हम कर रहे हैं वो हो जाएगा विधेय। विधेय यानी प्रेडिकेट। उदाहरण के लिए यहाँ मैं, देखिए नेक्स्ट बोर्ड पे, उद्देश्य क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या है? वाक्य के अंतर्गत, वाक्य के अंतर्गत जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, यानी सब्जेक्ट, संज्ञा, जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य कहलाता है। जैसे बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ बच्चे हो गया। आमतौर पर देखा जाए बच्चा कहेंगे हम लोग यहाँ पर, मैम ये हो गया वर्ब। यहाँ वर्ब ये नहीं होता, जब वाक्य में हम प्रयोग करते हैं ये हो जाएगा यहाँ सब्जेक्ट, और वो बन जाएगा खेल रहे हैं, प्रेडिकेट के रूप में कार्य करेगा, विधेय के रूप में। बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ हम लोग अलग करेंगे इसको, यहाँ बच्चे हो जाएगा उद्देश्य और खेल रहे हैं हो जाएगा विधेय। देखिए बच्चों दूसरा उदाहरण, इस वाक्य में बच्चों के विषय में कुछ बताया गया है, यानी इस उद्देश्य के बारे में कुछ कहा गया है। अतः बच्चों उद्देश्य है, यहाँ कर्ता का रूप भी करता है। वो काम कौन कर रहा है? कर्ता, उद्देश्य। अब हो गया विधेय, क्या कहेंगे इसको? विधेय। विधेय का मतलब है प्रेडिकेट। वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य के बारे में बताए जाने वाले, उद्देश्य क्या काम कर रहा है वहां पर, देखिए वाक्य के अंतर्गत उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है उसको हम कहेंगे विधेय। विधेय क्या होता है बच्चों बताओ? विधेय है प्रेडिकेट, सही कहा। जैसे दीपांशु मधुर संगीत सुन रहा है, यहाँ विधेय कौन सा है बताओ? वेरी गुड, मधुर संगीत सुन रहा है हो गया विधेय। दीपांशु क्या है बच्चों बताओ? दीपांशु हो गया उद्देश्य, वेरी गुड। अब दूसरा यहाँ उदाहरण चाहिए, देखिए यहाँ आपको अभी समझ में आ गया होगा कैसे आप अलग करेंगे उद्देश्य और विधेय। वाक्य के तत्व, तत्व क्या है इसमें? अब मैं कहूंगी मेरा नाम समीना निगार है, ये हो गया पूरा कंप्लीट सेंटेंस, पूरा वाक्य आपको समझ में आ गया। मैं कह रही हूँ समीना निगार है मेरा नाम, इस तरह अलग अलग तरीके से बताऊंगी, कंप्लीट हो जाएगा? नहीं। तो इस तरह का कैसे आप लोग वाक्य को सही तरीके से पढ़ पाओगे, लिख पाओगे? इसके लिए भी एक अलग अलग तत्व है, जैसे कि वाक्य के तत्व, सार्थकता, अविच्छिन्नता, योग्यता, पूर्णता, मेल, पद, क्रम। इसके कुछ रूल्स हैं तो उसको हम लोगों को फॉलो करना है। पहले क्या है? सार्थकता। सार्थकता देखिए, सार्थकता क्या होता है? सार्थकता वाक्य में सार्थक शब्दों का, जैसे कि मीनिंगफुल, सार्थक क्या होता है? जो मीनिंगफुल हो। वाक्य में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होना चाहिए, मीनिंगफुल रहेगा तो ही समझ पाएंगे। वाक्य में निरर्थक शब्द का प्रयोग भी अर्थपूर्ण रूप में ही होना चाहिए। जैसे क्या बाहर कोई दरवाजा खटखटा रहा है? खटखटा, इसके लिए कोई अलग मतलब है वहां पर? नहीं। ऐसे जो शब्द हैं निरर्थक शब्द कहा जाता है उसको, जैसे कि वाक्य में इसका उपयोग होता है। सार्थक भी होना चाहिए, निरर्थक भी होना चाहिए। जैसे उसमें खटखटा, आना जाना, खाना पीना,
अविच्छिन्नता। अब क्या है अविच्छिन्नता? वाक्य के अर्थ को समझने के लिए आवश्यक है कि वाक्य के शब्दों में अविच्छिन्नता अथवा समीपता हो, करीब करीब हो, वाक्य शब्द के करीब हो, यानी दो दो बार प्रयोग होने पर भी उसको किस तरह हम समझेंगे। जैसे कि रवीश आजकल, देखिए आजकल प्रतिदिन मंदिर जाता है। रवीश आजकल प्रतिदिन मंदिर जाता है। यहाँ आजकल का देखिए क्या है, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर का मतलब है जो कविता लिखना, पद्यांश लिखना, गद्यांश लिखना, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी। आज हम लोग देखने वाले हैं बच्चों अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। अर्थ के आधार पर किस तरह से हम इसको उदाहरण सहित देने वाले हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद: विधानवाचक, इच्छावाचक, विस्मयादि बोधक, प्रश्नवाचक, आज्ञार्थक, निषेधवाचक, संदेहवाचक और संकेतवाचक। अब देखेंगे एक एक करके देखते हुए जाएंगे। विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य हम किसको कहते हैं? किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से ज्ञान होने वाले वाक्य को विधानवाचक कहते हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस, जैसे अंग्रेजी में पढ़ते हैं। देखिए यहाँ ये वुमन, ये औरत जो है, ये महिला क्या कर रही है? यह महिला चाय पी रही है। सिंपल हो गया। जो इस तरह का उदाहरण यहाँ देखिए दूसरा वाला, खिलाड़ी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये हो गया विधानवाचक वाक्य। जैसे कि हम लोग सिंपल सा हो, सिंपल सेंटेंस में हो तो समझ में भी आ जाए। दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य से काम के न होने का ज्ञान प्राप्त हो उसे निषेध, नेगेटिव सेंटेंस, निषेधवाचक या निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। आप भी इसको रिपीट करते रहना। अब दिखाएंगे उदाहरण। पिंकी टीवी नहीं देख रही है। नहीं, जहाँ निषेधवाचक होता है वहाँ नहीं का उपयोग होता है, जैसे कि नेगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक, प्रश्न से ही आप लोगों को पता चल जाता है बच्चों, जिस तरह सवाल आखिर में जो प्रश्नवाचक क्वेश्चन मार्क आता है तो उसी से ही आप लोगों को समझ में आ जाता है कि प्रश्नवाचक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है उसे प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, ये वाक्य सकारात्मक या नकारात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। जैसे, क्या वह दूध पी रहा है? जैसे संदेह के तौर पर, आप कहाँ जा रहे हैं? हरीश गाता है या नहीं? इस तरह का जहाँ वाक्य होता है वह सकारात्मक भी होता है और नकारात्मक में भी। उदाहरण देखिए, एली इतना क्रोधित क्यों हो रही है? संकेतवाचक वाक्य, संकेत देना यानी मैसेज करना, मैसेज देना। जिन वाक्यों में किसी ना किसी शर्त की पूर्ति का विधान किया जाता है ये वाक्य संकेत वाक्य कहलाते हैं। कुछ मैसेज आप देते हो, पढ़ते हो या नहीं, आपको पढ़ना चाहिए। ये होता तो ये हो जाता था, खाना लाता तो खा लेता था, इस तरह का जो होता है। तो यहाँ आपको उदाहरण के तौर पर मैं देखिए, एक बेचारा गाड़ी कैसे ढकेलता हुआ जा रहा है। क्यों? अगर पेट्रोल होता तो गाड़ी, यहाँ देखिए, यदि मैंने गाड़ी में डीजल भरवाया होता, पेट्रोल है और डीजल, यदि मैंने गाड़ी में डीजल भरवाया होता तो मुझे धक्का नहीं लगाना पड़ता। तो इस तरह का। दूसरा है इच्छावाचक वाक्य। इच्छावाचक से ही आप लोगों को पता चल जाता है विश, हमारे दो दिल में है मन की चाह। जिन वाक्यों में वक्ता अपने लिए, वक्ता मतलब बोलने वाला, वक्ता अपने लिए या दूसरों के लिए किसी ना किसी इच्छा के भाव प्रकट करता है। इच्छा के भाव में होता है आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स, बर्थडे हो, पार्टी हो या कुछ अपनी मन की इच्छा हो, इस तरह का। यहाँ उदाहरण देखिए तो इसको कहेंगे हम इच्छावाचक। मैं चाहती हूँ कि आप भी इस पुस्तक को पढ़ें। मैं चाहती हूँ, अपना इसमें पढ़ने से आप लोगों को समझ में आ जाएगा बच्चों। दूसरा उदाहरण देखिए,
मैं कुछ समय और सोना चाहती हूँ। आप तो हर दिन कहते हो है ना, बताते हो अपने मम्मी के पास यही वाक्य बार बार, तो सोने नहीं देते। इसी तरह का इच्छा। आज्ञात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा, निर्देश, प्रार्थना या विनय आदि का भाव प्रकट होता है। भाव मतलब फीलिंग्स, भाव का मतलब क्या है, भाव प्रकट होता है, उन्हें आज्ञात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे टीचर्स बोलते हैं नहीं आपको होमवर्क करना ही पड़ेगा, मम्मी कहते हैं नहीं स्कूल जाना ही पड़ेगा, बर्थडे हो चाहे कुछ भी हो स्कूल जाना ही पड़ेगा आप लोगों को। इस तरह का उदाहरण यहाँ देखिए, और भी कुछ उदाहरण सहित मैं यहाँ समझाती हूँ आप लोगों को। आप चुप रहो, जैसे कि मैं बार बार आप लोगों के सामने बताती रहती हूँ। अब हो गया संदेहवाचक, जिन वाक्यों में वक्ता, पर्यावक्ता कौन है बच्चों बताओ, यस बोलने वाला, संदेह या संभावना प्रकट करता है, उन्हें संदेहवाचक या संदेहात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे कि मैं पूछ रही अरे वो आज आया नहीं, कल आएगा, पता नहीं मैम आएगा या नहीं, कोई कहेगा हाँ वो आएगा, जरूर आएगा। इस तरह का कंफर्म आपको पता नहीं होता, संदेह के तौर पर आप बता रहे हो उत्तर, मतलब ये हो गया संदेहवाचक वाक्य। उदाहरण, शायद मैं रास्ता भूल गया हूँ। कभी कभार आप गए, शायद भूल गए, वहां रुक कर आप सोच रहे हो शायद मैं रास्ता भूल गया। अब हुआ विस्मयादि बोधक वाक्य, जब आप खुशी अपना प्रकट करते हो, दुख प्रकट करते हो, इस तरह के जो वाक्य आप, जैसे जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, घृणा, आश्चर्य, शोक, प्रेम आदि के भाव अचानक वक्ता के मुंह से निकले, यहाँ विस्मयादि वाचक वाक्य होता है। जैसे आपके यहाँ आपके कोई बहुत बड़े बुजुर्ग आ जाए, आपको जो पसंद है अचानक आपके सामने आके खड़े हो जाए, क्या करें, हो आपने ले लिया फुल मार्क्स, अब क्या करोगे वहां पर, खुशी से चिल्ला उठाओगे, ओ आ नाच उठोगे। इस तरह के जो हम लोग जो भाव प्रकट करते हैं इसको कहेंगे हम विस्मयादि बोधक वाक्य। हाँ बच्चों, बहुत सारे उदाहरण जैसे देखिए, अरे आज मुझे डिग्री मिल गई, जैसे एक वो वहाँ राधा बैठी हुई है, आइसक्रीम पकड़ा दो अचानक से टीचर आके, कैसे लगेगा उसको, ऐसी जो प्रसन्नता है। हाँ बच्चों, आपको समझ में आया होगा। अभ्यास के तौर पर मैं आपको कुछ उदाहरण यहाँ बता रही हूँ, आप ओरली आप लोग बता भी सकते हो आंसर यहाँ पर। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में आप लोग पूछ सकते हो। आपने एंजॉय किया होगा मैं अपनी कक्षा। धन्यवाद, बाय बच्चों।